चलिए आज हम देखेंगे भारत यानी कि भारत का जो हिस्ट्री है, भारत का पूरा इतिहास है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी राज्यों में जाएं, तो इससे पहले हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से ही। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से ही शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर को पहले समझ लें कि जम्मू कश्मीर का स्थापना कब हुआ और जम्मू कश्मीर की समस्याएं क्या हैं, और अधिकांशतः बच्चे इंटरेस्टेड भी रहते हैं कि जम्मू कश्मीर है क्या। ठीक है, तो चलिएगा, तो जम्मू कश्मीर है तो इसकी कहा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना अशोक ने की थी। श्रीनगर जो है किसने बसाया था? अशोक ने। तो जो सम्राट अशोक है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, तो ठीक है, अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। ठीक है, और एक तथ्य और हमें देखने को मिलता है, जो ऋषि कश्यप थे, ठीक है ना, ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम पड़ता है क्या? जम्मू कश्मीर, यानी कश्मीर इसका नाम पड़ जाता है। ऋषि कश्यप की तपोभूमि रही है, तपोस्थल रही है, इसलिए इसको कश्मीर भी कहा गया है। ठीक है, और अशोक ने श्रीनगर नगर को बसाया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर पर किसका शासन था। ठीक है, तो हम इतिहास को अगर देखेंगे तो पहले बताया जाता है कि जो, ठीक है, पश्तून दुरानी लोग जो थे, पश्तून दुरानी, ठीक है, पश्तून दुरानी, इन लोगों ने पहले शासन किया जम्मू कश्मीर पर। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद इसको पश्तून दुरानियों से किसने जीत लिया? सिखों ने जीत लिया। तो सिख आ गए, इसके बाद सिखों ने इसको, ठीक है, जीत लिया। सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया। जब सिखों ने शासन किया जम्मू कश्मीर पर, तो होता भी है, तख्ता पलट तो होना ही है। ठीक है, तो क्या किया कि अंग्रेज जब तक आ गए तो अंग्रेजों ने इसको जीत लिया। ठीक है, अंग्रेज के पास चला गया है जम्मू कश्मीर। अब अंग्रेजों ने, देखिएगा, यहाँ पर एक दिमाग वाला खेल खेल दिया। अंग्रेजों ने इसको जीत करके इसको बेच दिया। अंग्रेजों ने इसको पूरा जीत लिया और जीत करके क्या किया? इसको बेच दिया। किसको बेच दिया? डोगरा शासकों को। अब समझिए, यहां से जम्मू कश्मीर, पहले यहाँ पर पश्तून दुरानियों ने शासन किया, फिर सिखों ने, फिर अंग्रेजों ने, और अंग्रेज के बाद डोगरा शासक जो थे, ठीक है, डोगरा वंश जो था, उनको बेच दिया। और डोगरा वंश में सबसे अंतिम जो शासक होते हैं वो होते हैं हरि सिंह। कौन होते हैं? हरि सिंह, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के राजा होते हैं। ठीक है, हरि सिंह कौन होते हैं? जम्मू कश्मीर के राजा। अब आपको यहाँ से समझ में अच्छे से आने वाला, क्योंकि हमने पहले देखा कि जम्मू कश्मीर किसने बनाया, ठीक है, किसकी तपोभूमि थी, किसने बसाया। ठीक है, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर बाद में अंतिम शासक जो थे वो थे हरि सिंह। ठीक है, अब समझिए यहाँ से लॉजिक। ठीक है, हरि सिंह यहाँ के राजा थे, और जो मंत्री थे, देखो मंत्री तो होना ही है, ठीक है, जो मेन मंत्री होता है, मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, तो जो राजा होते हैं, राजा को जो मंत्री था उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला नाम का मंत्री था, बड़ा दिमाग लगाता था। ठीक है, बड़ा दिमाग लगाता था शेख अब्दुल्ला जो था, बड़ा दिमाग, राजा को घुमाए रहता था। पहले मंत्रियों का ही चलता था, जैसे उन्होंने सलाह दे दी वैसे ही राजा को करना है। तो शेख अब्दुल्ला जो था मंत्री था, हरि सिंह का मुसलमान था। ठीक है, तो जिस हरि सिंह को ज्ञान वगैरह देता रहता। हुआ क्या कि जब भारत आजाद होता है 1947 में, ठीक है, भारत कब आजाद होता है? 1947 में। ये तो वर्तमान समय की स्थिति है, वर्तमान समय में इतने राज्य हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि 1947 के पहले भारत में छोटी छोटी सी रियासतें थीं, छोटे छोटे से राज रजवाड़े थे। ठीक है, तो उनको इकट्ठा करने के लिए पंडित नेहरू, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। इन लोगों ने भारत को अखंड, मतलब जो खंड खंड भारत था, मतलब अलग अलग था, उसको फिर इकट्ठा किया 1947 में। सबको, कई रियासतें ऐसी हैं जो विवादित भी रही हैं। ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, इतिहास में उसको भी देखेंगे। अभी हम जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल 370 धारा क्या है, इसको क्यों हटाया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम पहले समझते हैं कि जी यहाँ का जो विवाद है ये बनता कैसे है। विवाद जो जम्मू कश्मीर का है
वो बना कैसे, क्या कारण रहे। तो 1947 में चल रहा था अखंडता की ओर, मतलब सभी को एक सूत्र में पिरोना, ठीक है। तो यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर से कहा गया कि जम्मू कश्मीर को भी मिला लिया जाए, तो क्या हुआ कि भाई जम्मू कश्मीर जो है, तो इसको कहा हरी सिंह ने कि हम इसको अलग देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग देश बनाएंगे। शेख अब्दुल्ला ने सलाह भी दे दी कि नहीं, हम अलग रहेंगे, हमें भारत में नहीं जाना है, भारत में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो इससे कहा गया कि भाई इस पर हम थोड़ा अटैक करेंगे, ठीक है, मतलब इसको अपने में अधीन कर लेंगे। तो अंग्रेजों ने किया क्या 1947 में, भाई 1947 में भारत के पास संविधान तो था नहीं, संविधान तो था नहीं। तो यहाँ का जो सेना का सेनापति था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेज ही बना दिया। गवर्नर किसको बना दिया? अंग्रेज को। और पाकिस्तान में भी, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में गवर्नर कौन बना? अंग्रेज ही। तो इन पाकिस्तान ने भी कहा कि चलिए यहाँ पर हमें दी, पाकिस्तान हमें चाहिए। तो यहाँ जो गवर्नर अंग्रेज था, तो उसने कहा नहीं, जब तक लिखित हरी सिंह लिखित में नहीं देंगे तब तक आप जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकते हो। ऐसे ही भारत के साथ हुआ, जब वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हम में मिला दो, ठीक है, भारत में मिला दो, तो गवर्नर जो था, अंग्रेज जो था, उसने कहा कि नहीं, जब तक हरी सिंह साइन करके नहीं देंगे तब तक भला हम कैसे ले लेंगे, हो ही नहीं सकता। बोले हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हम नहीं जा सकते हैं। अब देखिएगा होता क्या है कि पाकिस्तान जो है, तो जिन्ना, वहां के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? जिन्ना। जिन्ना दिमाग लगा गए। क्या दिमाग लगाया? लेकिन दिमाग जो लगाया वो बहुत गलत लगाया। जिन्ना ने कुछ कबलाई जो थे, कबीला में रहने वाले लोग थे, जो लोग थे, ठीक है, उनके हाथों में बंदूक पकड़ा दी कि जाओ, घुस जाओ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, जिन्ना ने देखो रास्ता शुरू से ही खराब कर दिया, ठीक है, यानी कि हाथों में क्या पकड़ा देना? बंदूक पकड़ा देना कि चले जाइए। तो जिन्ना ने जो कबीलाई लोग थे उनको कह दिया कि जाओ आप मारकाट करना शुरू करो, घुस जाइए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का अधिग्रहण करना, जम्मू कश्मीर को लेना है हमें, ठीक है। इस तरीका से बातचीत हुई। अब होता क्या है कि लूट किया, कबीलाइयों ने लूटा, भयंकर तरीका से कत्ल किए, और यहाँ की जो महिलाएं थी इनको अपने साथ जबरदस्ती ले गए, विवाह वगैरह कर लिया, बहुत ही कुकृत्य किए जो कबीलाई थे पाकिस्तान से जो आए थे। अब होता क्या है कि हरी सिंह जो है, हरी सिंह को भी लगा यार कि अब ऐसा ना हो कि इतनी भयंकर तरीका से अत्याचार हो रहा है, कबीलाई जो आ रहे हैं सीधे काटते, मार धाड़ करते हुए चले आ रहे हैं, कत्ल करते हुए चले आ रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि हमारा भी नंबर लगा। तो हरी सिंह ने नेहरू के पास आए, हरी सिंह कहाँ आए? नेहरू जी के पास आए, और हस्ताक्षर कर दिए कि भैया हमें आप में मिलना है, हमें भारत में मिलना है, हमारी प्रोटेक्शन करिएगा, हमारी रक्षा करिएगा, हमें आप में मिलना है, ठीक है। तो ये कब देखो, अगस्त में आजाद होता है भारत। कब होता है? अगस्त में आजाद होता है। और साइन कब होते हैं? अक्टूबर में, 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को साइन होते हैं, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर का विलय जो है कब होता है? 26 अक्टूबर, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, 3-4 महीने तक, जब तक इसमें युद्ध चलता रहता है, कबीलाई आते हैं, लूटपाट करते रहते हैं। तो यहाँ पर का नाम जो हरी सिंह है साइन कर देते हैं कि भैया अब हमें बचाइए, हमारे जो जम्मू कश्मीर की प्रोटेक्शन के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू और का नाम गृह मंत्री साहब यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जाते हैं किसके पास? गवर्नर के पास। तो गवर्नर से कहते हैं कि देखिए हमारे पास जो लेटर रहा है, हरी सिंह ने साइन कर दिए, अब तो हम आक्रमण कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ठीक है, गवर्नर ने कहा बहुत बढ़िया, कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो आक्रमण करने वाला होता है, जब भारत अब यहाँ प्रोटेक्शन के लिए जाएंगे, जो आक्रमण किसने किया? कबीलाइयों ने। और भारत प्रोटेक्शन के लिए जा रहा है, सुरक्षा के लिए जा रहा है, बचाने के लिए जा रहा है, तब आदेश दे दिया गया किसको? ब्रिगेडियर उस्मानी, ठीक है, एक जो टुकड़ी थी, ठीक है, पूरी सेना थी, तो सेना की कमान किसने संभाली? ब्रिगेडियर उस्मानी ने। अब समझिएगा, ठीक है, एक मुसलमान सेना, मतलब ब्रिगेडियर जो है उस्मानी ने अपनी सेना की बागडोर संभाल ली। अच्छा, उस्मानी जो थे, ब्रिगेडियर उस्मानी, ये बहुत ही दिमाग के तेज थे। क्यों? क्योंकि ये
ब्रिटेन में ट्रेंड थे। जब भारत गुलाम था तो इनको कहाँ रखा गया था? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जो उस्मानी जो थे कहाँ थे? इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड से ट्रेंड थे, पहले भारत गुलाम था, ठीक है, अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय ब्रिगेडियर उस्मानी वहां इंग्लैंड में ट्रेंड थे। और पाकिस्तान ने कहा भी था कि आप हम में आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आप हमारे धर्म के हो, आप हम में मिल जाइए। तो उस्मानी ने कहा भैया कि जब हम सेना में आए हैं तो हमने कसम खाई, प्रतिज्ञा ली, शपथ ली, भारत की, हिंदुस्तान की हमने शपथ ली, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, इसी देश के लिए मरेंगे, इसी देश के लिए जिएंगे। उस्मानी ने क्या किया कि यहाँ पर और जो सेना वगैरह थी, ठीक है, तो वहां पर विजय हासिल कर ली। अच्छा, विजय जो हासिल, नौशहरा एक सेक्टर आता है जम्मू कश्मीर में, नौशहरा, तो नौशहरा सेक्टर में इन लोगों ने सबसे पहले क्लियर कर लिया, उसको जीत लिया नौशहरा को, ठीक है। अब होता क्या, आदेश दे दिया उस्मानी को, तो उस्मानी ने वगैरह वगैरह काफी हद तक जीत लिया। अब हुआ क्या कि काफी हिस्सा जो है भारत में आ गया। अब जब काफी हिस्सा भारत में आ गया तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अब हम क्या करें, ठीक है, अब हम क्या करें। एक मिनट, थोड़ा हम मार्का से नक्शा को थोड़ी और समझा दें, विशेष नक्शा बना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिए यहां को समझ लीजिएगा। अब जो पीओके है, ठीक है, ये पीओके है, ठीक है, और जो पीओके तो ये हो गए। अब सियाचिन कौन है? सियाचिन यानी कि जो ठंडी चोटी होती है, जी आपकी सियाचिन रही, ठीक है। इस पर भी युद्ध हो चुका है, इसको भी हम समझाएंगे। जी सियाचिन है, ठीक है, सियाचिन चोटी होती है। अब ये हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है अक्साई चीन, जी क्या है? अक्साई चीन, जी अक्साई चीन, ये चीन के अधीन है ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखिएगा, अब पीओके जो है ये 30% है, कितना है? 30% है, और ये कितना है? ये 10% है, ठीक है। बाकी जो क्या है, ये जम्मू कश्मीर है। अब यहां से हम समझेंगे जम्मू कश्मीर को और अच्छे तरीका से समझ में आने वाला है, ठीक है। ये पूरा जो हिस्सा है ये पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और जो अक्साई चीन है, ये 1962 में जो चीन ने इस पर अटैक कर लिया था, भारत पर, तुमने पढ़ा भी होगा, अभी समझेंगे। तो जिस 1962 में चला गया था ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखिएगा, यहां से हम समझेंगे। अब होता क्या है कि जवाहरलाल नेहरू, अब इसका जो पूरा मुद्दे का केस था, जो भारत में जो जम्मू कश्मीर यानी कि आ चुका है, तो इन्होंने सोचा कि हम इसको केस को कहाँ ले जाएं? यूएनओ में। कहाँ ले जाएं? यूएनओ में। अच्छा, यूएनओ जो है ये पश्चिमी देशों का, ठीक है, न्यायिक न्यायालय है यूएनओ। तो यूएनओ में जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है जी ले गए। अच्छा जी, क्या करता है यूएनओ कि अधिकांशतः केसों को अटका देता है, फाइनल नहीं करता है, अटका देता है। अब केस जब पहुंचा तो देखिएगा, अब जब यूएनओ में केस पहुंचता है तो पाकिस्तान ने इसको क्या किया? धर्म से जोड़ दिया। पाकिस्तान दिमागी गेम खेलता है, पाकिस्तान क्या करता है? हर चीज को धर्म से जोड़ देता है। जम्मू कश्मीर में उसने कहा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आतंकवादी जब भेजता है तो किसी को मतलब बुरके वगैरह में भेज दिया। बुरका देखो, जब सैनिक जो होते हैं बुरका किसी का छू नहीं सकते हैं, भाई स्वाभिमान के खिलाफ होता है। तो पाकिस्तानी क्या करते हैं कि जो आतंकवादी भेजते हैं तो बुरका पहना के भेज दिया। अब पहचान करना है तो कैसे पहचान करोगे भाई? ये तो किसी का भी जब आप घूंघट उठाओगे तो फिर देश को दिखाते हैं कि देखो जम्मू कश्मीर में गलत हो रहा है, ये वो ऐसे मतलब कहता रहता था, ठीक है। तो ऐसी चालें इसने क्या किया? धर्म से जोड़ दिया। जो वहां से व्यक्ति आते थे तो उनको कहते थे कि भैया आप टोपी पहन के आए, ठीक है, टोपी पहन के आए। भाई युद्ध तुम्हें लड़ने आना है, आप हेलमेट लगा के आओ, ठीक है, युद्ध वाली ड्रेस पहन के आओ, लेकिन नहीं, वही मतलब धर्म से जुड़ा हुआ कपड़ा पहन के भेजता था, ताकि सभी पूरे जो देश है, ठीक है, अरबिक कंट्री है, पश्चिमी देश है, उनको लगे कि वास्तव में जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, एक किसी विशेष धर्म के खिलाफ प्रताड़ना हो रही है। इस तरीका से पाकिस्तान जो है
गेम खेलता रहता। तो पाकिस्तान ने कहा यूएनओ में कि आप ऐसे करिए, जनमत संग्रह करवा लीजिए, जनमत संग्रह करवा लीजिए, मतलब जनता की जो राय है उसके अनुसार आप दे दीजिएगा जम्मू कश्मीर को। अब जम्मू कश्मीर को धर्म से जोड़ दिया, ठीक है, तो भारत ने इसका विरोध कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, भारत ने इसका विरोध कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। फिर भारत ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा हम कर लेते हैं, ठीक है। भारत तैयार हो गया, भारत एक शर्त पर तैयार हो गया। भारत ने कहा कि जो आपकी यहाँ पीओके में सेना है इसको आप हटाइए, पहले इस सेना को जो 30% में आप पीओके में आपकी जो सेना है इसको आप हटाइए, जनमत संग्रह करवा लीजिए, ठीक है। तो पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान ने कहा भैया कि अगर हम सेना हटा लेंगे तो आप फिर अंदर घुस आओगे, अटैक मतलब पूरे पर आप ले लोगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। डर गया, उसने कहा ऐसा, तो भारत ने कहा ऐसा है आप मेरी सेना ना लगवाओ, ठीक है, आप यूएनओ की सेना लगा दो उस समय, ठीक है। अब यूएनओ में सेना किसकी है, सबसे अधिक भारत की है। तो भी पाकिस्तान डर गया कि भाई यूएनओ की भी सेना नहीं लगेगी, हमारी सेना ही रहेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि पाकिस्तान ने इसको धर्म से तो जोड़ ही दिया था, ठीक है, दिमाग बहुत लगाता है, ठीक है। अब भारत कहता है कि भैया सेना हटा लो यहाँ से, हमारी सेना लग जाएगी, यूएनओ की लगवा दो, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर भी तैयार नहीं होता। अब होता क्या है, तो फिर क्या होता है कि रूस इसको जनमत संग्रह को रोक देता है यूएनओ में। भाई रूस के पास पावर होता है, वीटो पावर होता है, 5 देशों के पास वीटो पावर है, तो रूस ने जाके रोक दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। रूस भारत का मित्र भी रहा है, ठीक है, तो रूस ने वीटो मतलब पावर का यूज करके इस संग्रह को रोक दिया कि भैया ऐसा नहीं करना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब होता क्या है कि 1962 में, देखिएगा 1962 में, ठीक है, युद्ध होता है चीन से, किससे होता है, चीन से। तो चीन ने सियाचिन, ठीक है, यानी कि चीन ने आक्रमण कर दिया, और अक्साई जो चीन है इतना हिस्सा जो है चीन ने, यानी 10% इसका जम्मू कश्मीर का चीन के पास चला गया, ठीक है, चुनार से लेकर यहाँ तक चला गया, ठीक है, इस चुनार पॉइंट है, इतना कहाँ चला गया, चीन के पास हिस्सा है, समझना अब इसको अच्छे से। एक हिस्सा किसके पास है, चीन के पास है, ये पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर है, ठीक है, और ये भारत के पास है अभी, ठीक है। अब होता क्या है कि अब जो यहाँ का क्षेत्र है इसको बोलते हैं क्या, सियाचिन। अब इसको समझिए, सियाचिन यानी कि सियाचिन जो सियाचिन, ठीक है, सियाचिन को समझिएगा, सबसे ठंडा प्रदेश, सबसे ठंडा प्रदेश, सबसे ठंडा युद्ध यही हुआ था, सबसे मतलब कह सकते हैं शीत युद्ध, यानी कि सबसे ठंडा क्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध वो यही था। यहाँ का जो टेम्परेचर है -60 डिग्री, कितना है, -60 डिग्री यहाँ का जो टेम्परेचर, मतलब इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि अगर आप थूकते हो ना तो खरपूरी की तरह, बतासे की तरह निकलता है थूक, इतने -60 डिग्री, कितना भयंकर मतलब टेम्परेचर कम, ठीक है, कि यहाँ मतलब खून भी जम जाए, -60 डिग्री। अब होता क्या है कि भारत को कैसे पता चलता है कि सियाचिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अब होता क्या है कि 1962 का जब युद्ध होता है तो जो चला जाता है चीन के पास, तो होता क्या, इसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान जो है सियाचिन पर कब्जा कर लेता है। तो कुछ पर्वतारोही, ठीक है, पश्चिमी देशों के जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं, तो वो आते हैं, ठीक है, भारत के पास। किसके पास आते हैं, सुनिएगा ध्यान से, भारत के पास आते हैं। वो कहते हैं कि हमें परमिशन दे दीजिएगा कि हमें यहाँ पर सियाचिन पर चढ़ना है, ठीक है, और हम पाकिस्तान से परमिशन ले चुके हैं, हम पाकिस्तान से परमिशन ले चुके हैं, और आप हमें, ठीक है, अनुमति दे दीजिए। तो वो अपने साथ में नक्शा लिए हुए थे, पर्वतारोही जो थे अपने साथ में नक्शा लिए हुए थे, ठीक है। तो भारतीय सेना ने क्या किया, बिल्कुल चुप्पे चाप, कोई खबर नहीं किसी को, उस नक्शे का फोटो कॉपी वगैरह करके रख लिया, ठीक है, और कह दिया ठीक है जाइए। ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने क्यों ले लिया, ये तो हमारा क्षेत्र है, वरना खबर पाकिस्तान तक पहुंच जाती, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिमाग का खेल होगा कि भाई कोई बात नहीं, चले जाइए। अब भारत ने क्या कहा, ठीक है, तो फोटो तो रख ली वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर लड़ाई भी असंभव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्दी इतनी भयंकर है, ठीक है, सेना को ले जाना
और कुछ तो बीमारियां हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगे कुछ सैनिक, भाई यहाँ पर पहनने के लिए बिल्कुल अच्छे कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, ठीक है। अब तो युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जाना है -60 डिग्री पर, सियाचिन पर जाना है। इस पर यहाँ पर जो इलाका है सियाचिन का, यहाँ पर सबसे बर्फीला इलाका माना गया, यहाँ तो जाना ही जाना है। तो होता क्या है कि अब लड़ाई तो असंभव हो गई कि लड़ तो सकते नहीं है भैया, लेकिन सेना से पूछा गया कि क्या करना है, तो सेना ने कहा भाई जाएंगे, कपड़े भी नहीं है, तो बोले ना रहने तो हम जाएंगे। तो हुआ क्या कि सेना ने, ठीक है, सेना ने जो गर्म कपड़े जितने भी पॉसिबल कपड़े थे वो पहने, और इसके बाद ऊपर से सफेद कोट, सफेद पैंट, सफेद ग्लव्स, मास्क भी, क्योंकि उस समय ज्यादा ठंडी थी, ठीक है, तो बर्फ वगैरह अंदर सीधे श्वास के माध्यम से ना जाए, तो मास्क भी सब, मतलब कैप भी, हेलमेट वगैरह भी सब सफेद बिल्कुल, ताकि बर्फ भी सफेद और सैनिक भी सफेद। अब पाकिस्तान के जो सैनिक सियाचिन पर बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि भारत की सेना आ रही है, ठीक है, भारत की सेना के बारे में उसको पता ही नहीं, क्योंकि सब सफेद हैं और सफेद ही बर्फ रहती है, तो बर्फ पर चलती जा रही है, बराबर आगे बढ़ते, अभी कोई पता नहीं। अच्छा, यहाँ सेना को कहा गया कि आप जो फोन होता है उनका, ठीक है, उससे आप बात नहीं करेंगे, उससे आप बात नहीं करेंगे, वरना उसकी तरंगों के द्वारा पाकिस्तान में पता चल जाएगा कि वहां पर कुछ हलचल हो रही है। कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे जाएंगे, ये गुप्त बात रख दी गई कि आप सियाचिन में तो जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार का आप बात वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। इंडियन आर्मी लड़ने के लिए बिल्कुल पूर्णतः तैयार थी, भैया हम जाएंगे, रेडियो पर कोई बात ही नहीं होगी, चलो ठीक है। अब होता क्या है कि जब चढ़ाई काफी समय तक हो जाती है, टेंट बना लेते हैं, टेंट बना लेने से क्या होता है, थोड़ी सर्दी से राहत मिल जाती है, जो हवाएं हैं बर्फ से सीधे अटैक नहीं कर पाती हैं, तो टेंट बनाया और टेंट बना के आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आराम, टेंट बना के आराम कर। अब एक संतरी बनाया जाता है, संतरी जो रात को पहरा दे के बाकी सो रहे हैं और एक पहरा दे, ठीक है। तो उस समय संतरी का काम कर रहे थे चुनमुन पांडे, ठीक है। चुनमुन पांडे जो थे तो टेंट के बाहर, मतलब यहीं कहीं, ठीक है, टेंट के बाहर चुनमुन पांडे जो थे और संतरी का काम कर रहे थे कि अरे तो आप लोग सोइए, हम है, टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया सोइए, ठीक है। अब होता क्या, जब चुनमुन पांडे संतरी का काम कर, तो वो देखते हैं कि कुछ सैनिक, ठीक है, पाकिस्तान के कुछ सैनिक चले आ रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के कुछ सैनिक चले आ रहे हैं। तो चुनमुन पांडे ने दिमाग लगाया कि अगर हम इनको जगाएंगे तो निकल जाएगा, टाइम लगेगा जगाने में, पोजीशन लेंगे। तो चुनमुन पांडे ने गोली चला दी। क्या किया? चुनमुन पांडे ने गोली चला दी सीधे। अब चुनमुन पांडे ने जैसे ही गोली चलाई तो सैनिक, 5-6 सैनिक खत्म। चुनमुन पांडे को भी गोली लग गई, ठीक है, उस तरफ से जवाबी फायरिंग हुई। जब तक भारतीय सेना के जो कमांडर थे वो भी जाग गए, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली, गोली बराबर तरता चलती रही, ठीक है। काफी पाकिस्तान के जो सैनिक थे मर गए, काफी क्या, अधिकांश जितने गश्त पर आए थे सब खत्म हो गए, ठीक है। और अपना चुनमुन पांडे भी, ठीक है, ये भी वीर गति को प्राप्त हो, शहीद हो गया, ठीक है। अब जब देखा तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के सैनिक थे जो मर गए, तो भारतीय सैनिकों को डबल खुशी थी। एक तो कि सैनिक मर गए और दूसरी खुशी उसको कपड़े मिल गए। इतने ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए जो कपड़े चाहिए थे वो कपड़े मिल गए। क्या मिल गए? कपड़े मिल गए। अब डबल खुशी हो गई कि भैया सैनिक भी मारे गए, वो कपड़े भी मिल गए। तो पाकिस्तान भारतीय सैनिकों ने क्या किया कि इनके कपड़े यूज कर लिए, पहन लिए, क्योंकि उनके पास जो नॉर्वे से कपड़े आए थे वो काफी मतलब कंफर्टेबल, हल्के थे और सर्दी को रोकने वाले कपड़े थे, क्योंकि सर्दी तो यहाँ पर -60 डिग्री तक थी, ठीक है। तो डबल खुशी थी यहाँ पर। लेकिन भारतीय सैनिकों ने जो पाकिस्तानी को कपड़े ले लिए थे, ठीक है, तो उनको अपने कपड़े पहना के उनको वहीं पर दफन भी कर दिया, ठीक है, कि भाई सैनिक है, सैनिक का सम्मान तो होना ही चाहिए, किसी भी देश का हो, तो उसको कपड़े सहित पहना के उसके जो गर्म कपड़े थे वो ले लिए। अब होता क्या है, अक्सर सियाचिन पर कि पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, ठीक है, लड़ाई के पहले, कि जब भारत तैयार होता है कि हमारे पास कपड़े नहीं है, तो नॉर्वे जाता है। नॉर्वे एक देश है जो का नाम गर्म कपड़े ऐसे युद्ध वाले बनाता है। तो उसको यहाँ इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा
तो वहां भारत पहुंचता है कि भैया हमारा ऑर्डर ले लो और हमें गर्म कपड़े चाहिए। तो नॉर्वे कहता है भैया, नॉर्वे की जो एजेंसी होती है वो कहती है हम अभी आपका ऑर्डर नहीं ले सकते हैं, टाइम लगेगा, हम पहले से ही ऑर्डर लिए हैं। तो पता लगाया कि ऑर्डर किसका है, तो पता चला कि ये ऑर्डर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था नॉर्वे को गर्म कपड़े, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सेना को मतलब कंफर्टेबल कराना पड़ेगा, तभी तो युद्ध होगा। जब कपड़े होंगे तो तभी तो युद्ध लड़ पाएंगे, इतनी ठंड में कौन लड़ेगा भैया, ठीक है। तो पाकिस्तान का पहले से ही ऑर्डर था, ठीक है, और भारत का ऑर्डर काफी समय बाद आना था। तो यहाँ पर चिंता का विषय ये भी था। तो होता क्या है कि जब यहाँ पर जो पाकिस्तान के सैनिक हैं मारे जाते हैं, चुनमुन पांडे भी शहीद हो जाते हैं, तो इनको वस्त्र वगैरह भारतीय सैनिक पहन लेते हैं, ठीक है। तो सियाचिन के ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है पाकिस्तान का, हेलीकॉप्टर जो आता है खाना पीना लेके आता है वगैरह वगैरह अच्छी, ठीक है, और इसके बाद वो कपड़े भी लेके आता है, ठीक है, जो गर्म कपड़े हैं वो भी लेके आता, वहीं से फेंक देता है। तो भारतीय सैनिक भी कहते हैं बहुत बढ़िया है, हाथ हिलाते हैं, बढ़िया है, जाइए आप उड़ जाइए। फिर भारतीय सैनिक यहाँ पर रेडियो से बात करते हैं कि आप एक टुकड़ी और भेज दीजिए, हमारे पास कपड़े भी आ गए हैं, सब आ गए हैं, सब व्यवस्थाएं हो गई हैं, ठीक है, आप भेज दीजिएगा, एक टुकड़ी और भेज दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो मारे जा चुके थे, ठीक है। अब होता क्या है कि और इसको जो विजय प्राप्त हुई सियाचिन पर, इसका एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था मेघदूत, ऑपरेशन ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत समझ में आया होगा। तो एक ऑपरेशन जो चलाया गया था मेघदूत, मेघदूत की तरह सियाचिन को विजय ले लिया गया, मतलब जीत लिया गया। तो सियाचिन ये भारत में फिर से आ गया, ठीक है। अब देखिएगा 1984 की बात है जी, कब की बात है, 1984। अब आगे क्या होता है आगे भी हम समझेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां से इतना तो आपको समझ में आया, ठीक है, कि अक्साई चीन 10% भारत के पास है, पीओके 30% है, सियाचिन भारत के पास है। अब क्या होता है कि देखिएगा यहाँ तक जो सियाचिन यहाँ लगा हुआ क्षेत्र है, अब पाकिस्तान क्या करता है, ठीक है, अब पाकिस्तान जो है करता क्या है समझिएगा यहाँ से, ठीक है। पाकिस्तान ने एक अपनी घाटी है, मतलब क्षेत्र है, घाटी इसको बोलते हैं सस्क्राम घाटी, ठीक है, जो यहाँ है, कहाँ है, यहाँ, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ये पाक ऑक्युपाइड, यहाँ सस्क्राम घाटी, ठीक है, यहाँ पर जो है वो सस्क्राम घाटी है, ठीक है। ये घाटी किसको दे दी, सस्क्राम घाटी ये चीन को दे दी, किसको दे दी, चीन को, सस्क्राम घाटी जो है चीन को दे दी, ठीक है। जो पीओके में सियाचिन के बगल में, देखो सियाचिन के बगल में एक घाटी है सस्क्राम घाटी, ठीक है, सस्क्राम घाटी जो है ये दे दी किसको, चीन को दे दी, ठीक है, चीन को दे दी। अब पाकिस्तान ने चीन को क्यों दे दी कि भाई कल के दिन अगर भारत कभी इस पर आक्रमण करता है, पीओके पर आक्रमण करेगा, तो चीन भी लड़ेगा अपनी घाटी के लिए, चीन भी अपनी घाटी के लिए लड़ेगा, तो युद्ध की स्थिति बना दो या सिर्फ बिठा दो इसको, ठीक है। अब पाकिस्तान ने एक काम और कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान ने एक काम, मतलब यहाँ पर जो, ठीक है, एक एयरपोर्ट होता है गिलगिट में, ये दे देता है किसको, अमेरिका को दे देता है, अभी बताएंगे, ठीक है। पहले देखो यहाँ पाकिस्तान को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, एक हिस्सा ये रहा, इसको कहा गया गिलगिट, जी गिलगिट, जी से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। इसके बाद बालिस्तान, यहाँ पर बालिस्तान है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो है यानी कि आजाद कश्मीर, इस हिस्से को कहा गया आजाद कश्मीर। ये गिलगिस्तान, पीओके भी 3 टुकड़े हैं, पीओके के भी 3 टुकड़े हैं, ठीक है, कौन सा, गिलगिट, बालिस्तान और आजाद कश्मीर, ठीक है, 3 हिस्से इसके हैं पीओके में, ठीक है, गिलगिट, बालिस्तान और आजाद कश्मीर, ठीक है। अब इसकी जो राजधानी है, ठीक है, तो राजधानी इसकी बना दी गई थी मुजफ्फराबाद, ठीक है, यहां पर है मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद, ठीक है, इसकी राजधानी कहां बना दी थी, यानी कि जो आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फराबाद चले जाइए, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, और जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई थी इसी क्षेत्र में ही हुई थी, ठीक है। तो मुजफ्फराबाद यहाँ पर का नाम इसकी
क्या बन गई, राजधानी हो गई पीओके की, ठीक है। अब होता क्या है कि गिलगिट एयरपोर्ट, जो यहाँ पर एक एयरपोर्ट है गिलगिट एयरपोर्ट, ठीक है, जी एयरपोर्ट पाकिस्तान किसको दे देता है, अमेरिका को। अमेरिका को क्यों दे देता है, अमेरिका को इसलिए दे देता है कि भैया इसके बाद तुम्हें बगल में अफगानिस्तान लगा है, अफगानिस्तान पर अगर आपको अटैक करना है, ठीक है, तो आप कहाँ से अटैक करोगे, सीधे अमेरिका से तो करोगे नहीं, तो आपको जगह चाहिए, ठीक है। तो गिलगिट का जो एयरपोर्ट है जो अमेरिका को दे दिया कि आप इस पर नजर रखिए, और यहीं से जो नजर रखेगा किस पर, चीन पर। चीन पर भी पाकिस्तान बहुत दिमाग लगाता है, डर है उसके अंदर। अब डर किसका है, भारत का, कि अब भैया भारत ऐसा ना करे कि पीओके को ले ले, तो हम अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा और फिर चीन से भी, ठीक है। लेकिन भारत की विदेश नीति बहुत मजबूत होती है, ठीक है ना, ऐसा उनके पास फॉर्मूला सब रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना दिमाग, और उसने कहा कि आप रूस पर भी, यही चीन के बगल में क्या है, रूस, तो रूस पर भी आप नजर बनाए रख सकते हो। तो ये गिलगिट का जो एयरपोर्ट है जी अमेरिका को पाकिस्तान ने दे दिया किराए पर कि आप इसको ले लें, ठीक है। अब जो यहाँ का सस्क्राम घाटी है जी चीन को दे दी, जी अमेरिका को दे दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान एक गेम खेलता है दिमाग का, तुम पता ही है कि बरह में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ अब भारत का जो कश्मीर है, यहाँ पर देखिएगा ये रहा कश्मीर, ये रहा, ठीक है, ये कश्मीर है, और ये क्या है, लद्दाख, और ये क्या है, जम्मू, ठीक है। कश्मीर, लद्दाख और जम्मू। अब लद्दाख में देखो यहाँ पर, अब यहाँ समझिएगा, लद्दाख में जो है कौन रहता है, बौद्ध, ठीक है। कश्मीर में कौन रहता है, मुस्लिम। जम्मू में कौन रहता है, हिंदू, ठीक है। अब तीनों क्षेत्र और तीनों धर्म के अनुयायी, कि यहाँ पर जो है लद्दाख में बौद्ध रहेंगे, कश्मीर में मुस्लिम और जम्मू में हिंदू, ठीक है। अब पाकिस्तान क्या करता था, कहीं पीओके के माध्यम से कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में आतंकवादी वगैरह भेजता रहता था, कहाँ, कश्मीर में भेजता रहता था, ठीक है। अब कश्मीर वाले जो हैं, अब लद्दाख में तो बौद्धिस्ट हैं, जम्मू में तो हिंदू हैं, तो कहाँ भेजेगा, कश्मीर में। और कश्मीर में मैं बताता रहता था कश्मीर के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है जी। जब तीन, अब होता क्या है कि जब मोदी सरकार जो आती है तो वो क्या करते हैं कि इन सबको क्या बना देते हैं, लद्दाख, पूरे क्षेत्र को क्या बना देते हैं, लद्दाख, और इसको क्या कर देते हैं, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और ये क्षेत्र क्या चला गया, लद्दाख में। जब ये क्षेत्र लद्दाख में चला गया, अब जो आर्मिक कंट्री है उसको पाकिस्तान कहता है कि आक्रमण हो गया, तो वो नक्शे देखते हैं कहाँ आक्रमण हुए, बोले यहाँ पर का नाम लद्दाख में, तो कहते हैं ये स्थान कौन सा है, क्योंकि उन्होंने इसको बारे में बहुत ही कम सुना है, सबसे ज्यादा। अच्छा, इसका नाम बदल भी नहीं सकते जम्मू कश्मीर का, क्योंकि ये अभी इंटरनेशनल इश्यू भी है, ठीक है, तो इसका नाम भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन नाम नहीं बदल सकते हैं, उसको लेकर नीचे कर दिया गया। अब अटैक कहाँ होगा, आतंकवादी आएगा तो कहाँ, जम्मू कश्मीर तो है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर तो नीचे, अब लद्दाख क्षेत्र हो गया, और लद्दाख में कौन है, बौद्धिस्ट, समझ में आया। तो यहाँ पर भी दिमागी गेम हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान कश्मीर पर बवाल पहले करते रहते थे जितना भी है, ठीक है, तो कश्मीर को लद्दाख बना दिया और जम्मू कश्मीर नीचे आ गया, ठीक है। अब अरब देशों को पता ही नहीं चलता है कि कश्मीर पर अटैक हो रहा है, मतलब अब तो वैसे ही शांति है, 370 धारा हट गई है, अब तो सब नॉर्मल ही हो गया है, जो धारा 370 थी वो भी हटा दी गई है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद।